नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, एकलव्य विद्यालयों में बम्पर वैकेंसी निकल कर सामने आई है, जो कि सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, यहाँ पे जो है आज पूरी इस नोटिफिकेशन में अपन देखेंगे कि जो वैकेंसी निकल कर सामने आई है उसमें क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आइए पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो जैसे कि हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट बॉडी NEST हियर बाई मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्टों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जो वेरियस पोस्ट हैं वो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, केटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं बहुत मतलब टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ पूरा जो है यहाँ पे पूरी वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। और शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं दीज रूल्स में भी कॉल्ड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट रूल्स 2023। तो दोस्तों जो एकलव्य विद्यालय है उसमें जो है ये रूल्स जो है उनके लिए पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दिस शैल कम इन द फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है जो जारी किया गया नोटिफिकेशन वो एकलव्य स्कूलों के लिए वैकेंसी पूरी निकली है। तो आइए पूरी यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गर्ल्स के लिए जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एज लिमिट पे छूट दी गई है। इन ऑर्डर टू इंकरेज मोर फीमेल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब्स इन EMRS, द अपर एज लिमिट इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड हॉस्टल वार्डन वुड बी एक्सटेंडेड बाई 10 ईयर्स वाइल डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 10 साल की छूट दी जाएगी अगर फीमेल कैंडिडेट्स TGT और हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 10 साल की छूट जो है फीमेल्स कैंडिडेट को मिलेगी। रिक्रूटमेंट फॉर द रूल्स ऑफ पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो पूरी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो डिटेल यहाँ पे दी गई है, और PGT के लिए पूरी डिटेल दी गई है, PGT के लिए पूरी डिटेल दी गई है। इस तरह सभी पोस्टों के लिए पूरी डिटेल दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है क्लास यहाँ पे जो है जो पे स्केल है यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि है जो प्रिंसिपल पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। और एज लिमिट फॉर द 50 ईयर्स एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होंगे वो प्रिंसिपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, एकेडमिक मास्टर डिग्री फॉर ऑर्गेनाइजेशन BEd डिग्री होना चाहिए। और साथ में एक्सपीरियंस 12 ईयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल PGTG विद मिनिमम 4 ईयर्स एज PGT एंड अबव। तो जिनको एज ए PGT TGT जो 4 ईयर्स हो चुका है और 12 ईयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिज़ायरेबल जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेसिडेंशियल स्कूल, और जिनको फुली रेसिडेंशियल स्कूल में जो है एक्सपीरियंस है जो है एज ए PGT TGT और वाइस प्रिंसिपल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिज़ायरेबल जो है क्वालिफिकेशन है। तो वो जो कैंडिडेट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर्स है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट 50% डायरेक्ट, इसमें जो है 50%, इसमें जो 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 25% प्रमोशंस होगा, 25% लिमिट एटेड डिपार्टमेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और फिर 25% कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। और यहाँ पे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जैसा कि देख रहे हैं, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं वो इसको पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के लिए पोस्ट है। तो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और जैसा कि पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आते हैं TGT PGT पोस्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जैसा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन EMRS, यानी कि एकलव्य विद्यालय जो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी निकली है, उसके लिए जो पूरा नोटिफिकेशन है यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11 EMRS टोटल 8140, यानी कि टोटल बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकल कर सामने, बहुत 8140 वैकेंसी
पीजीटी की हैं, मात्र पीजीटी की जो है पीजीटी में 8000 लगभग 8000 के लगभग पोस्टें निकल कर सामने आई हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज इफ सब्जेक्ट में बी चेंज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट। फिजिक्स अभी जो सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स। 12 सब्जेक्ट पीजीटी सी एस सेपरेट रूल्स सेपरेट आर प्रिपेयर्ड। तो जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उनके लिए अलग से जो है वो रहेगा, रूल्स रहेगा। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉमर्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, इनके लिए जो है पूरे अप्लीकेबल रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 11 पर ईएमआरएस, जितनी ईएमआरएस क्लब विद्यालय में हर क्लब विद्यालय में 11 पोस्टें होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे 8140 पोस्टें हैं टोटल, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये क्लास ग्रुप बी क्लासिफिकेशन में है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एज लिमिट अगर देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप टू 55 ईयर्स ईएमआरएस एम्प्लाई ईएमआरएस जो क्लब विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उनके लिए 55 ईयर्स जो है होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन। और SC ST OBC अदर कैटेगरी के लिए जो है जो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा होगा वो यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो पूरे डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फॉलोइंग सब्जेक्ट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो पीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे पीजीटी इंग्लिश तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में। पीजीटी हिंदी में अप्लाई करना चाहते हो हिंदी में होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में अप्लाई करना तो फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी जूलॉजी और बायोलॉजी बॉटनी और हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और पीजीटी जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और पीजीटी कॉमर्स के लिए कॉमर्स एंड कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे दोस्तों कॉमर्स के लिए पूरा क्राइटेरिया दिया गया कि कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होल्डर्स ऑफ डिग्री MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो यहाँ पे जो है क्राइटेरिया बताया जा रहा है कॉमर्स के लिए कि जो MCOM के साथ अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी रीजनल लैंग्वेज में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये पीजीटी के लिए पूरा जो है रूल्स है यहाँ पे। और यहाँ पे और भी ज़्यादा रूल्स यहाँ पे पूरे रूल्स दिए हुए हैं जिनको आप जो है आराम से देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है यहाँ पे कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंशन्ड अबव विल बी क्लासिफाइड कंसीडर एज एलिजिबल। बीएड डिग्री होनी चाहिए इन केस ऑफ 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है जैसे BA BEd BSc BEd है तो वहाँ पे जो है अलग से बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास ग्रेजुएट है या मास्टर डिग्री है तो वहाँ पे आपको बीएड अलग से होना चाहिए। साथ में यहाँ पे देखते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो है यहाँ पे 100% जो है कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। पीजीटी हिंदी इंग्लिश एंड पीजीटी रीजनल लैंग्वेज 50% बाय प्रमोशन एंड 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के लिए 50% जो होगा वो प्रमोशन बेस पर होगा। फॉर अदर सब्जेक्ट 25% प्रमोशन 75% डायरेक्ट। अदर बाकी सब्जेक्ट वाले उनमें 25% प्रमोशन होगा, 75% रिक्रूटमेंट के द्वारा फिलिंग विच ऑन डिप्यूटेशन। तो अब यहाँ पे जो है और आगे पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो निकल कर है वो है कंप्यूटर साइंस रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए है यहाँ पे दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे देखा जाए तो MSc कंप्यूटर साइंस IT MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि आपकी आपने MSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या IT में या MCA किया हुआ है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, तो आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ME और MTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पे।
और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच बी डिप्यूटेशन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है ये वैकेंसी फिलअप की जाएगी। इसके बाद जो है यहाँ पे बाकी यहाँ पे वैकेंसी जैसे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन EMS, तो टीजीटी के लिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की अगर बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज इफ़ एप्लीकेबल मे बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। तो जो यहाँ पे जो वैकेंसी है, जैसा कि आप देख रहे हैं रीजनल लैंग्वेज इफ़ एप्लीकेबल और मे चेंज एज पर रिक्वायरमेंट स्टेट, और जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, यानी टीजीटी पोस्ट जो निकली हुई है वो मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए निकली हुई है। तो मैथ, साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। नंबर ऑफ पोस्ट, हाँ अच्छा, कुछ वीडियो बना रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टीजीटी पोस्ट के लिए 8880 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। 880 पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और पे स्केल यहाँ पे 44,900 से 1,42,400 जो है इसका पे स्केल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अप टू 55 ईयर्स एम्प्लॉय। और SC ST OBC के लिए जो भी अंडर रूल्स होगा, गवर्नमेंट रूल्स होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रूल्स जो है अप्लाई करने के पहले सभी लोग रूल्स यहाँ पे देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और NCT यूनिवर्सिटी, 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड जो है होना चाहिए कोर्स, या NCERT द्वारा जो भी NCT द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वहाँ से होना चाहिए कंसर्ट सब्जेक्ट में। बैचलर ऑनर्स डिग्री इन कंसर्ट सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द ईयर्स डिग्री बिफोर, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्ट सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्ट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री। तो यहाँ पे जो है पूरा देख रहे हैं, जैसा कि पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कंबाइंड ऑफ सब्जेक्ट आर एस अंडर। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो PGT हिंदी, TGT हिंदी, TGT इंग्लिश, TGT मैथ, इनके लिए क्या है, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री। TGT के लिए सभी तीनों साल में जो है हिंदी जो है एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। और TGT के लिए क्या होना, इंग्लिश के लिए, TGT इंग्लिश के लिए क्या होना चाहिए, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द डिग्री कोर्स। और PGT मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स जो है बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। तो यहाँ पे मैथ के लिए क्या होना, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ इन मैथमेटिक्स, मैथ में जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में जो है अलॉन्ग विथ फिजिक्स, और फिजिक्स भी हो उसमें, और आपकी बैचलर डिग्री में साथ में इनमें से इन सब्जेक्टों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है आपका हो सकता है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो, तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो इन केस ऑफ सच university which provide for only 2 subject out of the 6 as mentioned above in the final year of the graduation, the candidates should have studied math and physics in the final year। तो यहाँ पे देख बोला जा रहा है कि जो फाइनल ईयर में अगर मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, अगर इन केस ऑफ सच विच प्रोवाइड ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशनड अबव इन द 6 सब्जेक्ट्स जो मेंशन किए गए हैं उसमें से अगर वो सब्जेक्ट हैं तो जो मैथ और फिजिक्स वो फाइनल ईयर में होने चाहिए, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस स्टडी इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। और कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ शुड subject would be considered eligible if only if they have studied physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in any of the 2 years of the course।
ठीक है। यहाँ पे अगर बीएससी मैथमेटिक्स से जिन्होंने ऑनर्स डिग्री किया हुआ है, बीएससी डिग्री विथ ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट, वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे यदि उन्होंने जो है इफ़ दे हैव स्टडीड फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स इन एनी ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स, 2 साल कोर्स में जो है उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़े हों। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टीजीटी मैथ। और कैंडिडेट जो बीएससी फिजिक्स से हैं और पीएस और केमिस्ट्री से हैं वो जो है इस पर एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर टीजीटी साइंस की अगर बात की जाए तो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स ऑफ द स्टडी ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे जो है साइंस सब्जेक्ट जिन्होंने तीनों साल पढ़ा हो। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विथ प्रोवाइड which provide for only 2 subject in the final year of the graduation, the candidates should be have studied any of the 2 subject out of the botany, zoology, chemistry in the final year of the examination. अब अगर इन केस ऑफ सच ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने विच प्रोवाइड फॉर द 2 सब्जेक्ट इन फाइनल ईयर, 2 सब्जेक्ट जो प्रोवाइड किया हो, तो कैंडिडेट जो है शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द बॉटनी। इन सब्जेक्ट कोई 2 सब्जेक्ट जो है फाइनल ईयर में उनका होना चाहिए, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन द फाइनल ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड ऑल द सब्जेक्ट लाइक बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर तो ग्रेजुएशन और फर्स्ट सेकेंड ईयर में बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होने चाहिए। इन केस ऑफ honors degree in any of the above mentioned subject, like candidate must have studied other 2 subjects in any of the 2 years of the कोर्स। फॉर टीजीटी सोशल साइंस, टीजी सोशल के साइंस के लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन में इन सब्जेक्ट में उनकी स्टडी स्टूडेंट्स की स्टडी होनी चाहिए। हिस्ट्री एंड विथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इन हिस्ट्री जो है या तो जियोग्राफी के साथ हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस के साथ हो। और इसके बाद या फिर जियोग्राफी विद हिस्ट्री, जियोग्राफी चाहे या तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के साथ हो। इन अदर वर्ड्स कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री, कैंडिडेट जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो हिस्ट्री, जियोग्राफी एज शुड हैव बीन स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो दोस्तों यहाँ क्वालिफिकेशन आप अपनी देख सकते हैं। और साथ में जो है टीजीटी जो क्वालिफिकेशन और अदर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि पास्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी कंडक्टेड बाय द सीबीएसई इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पज ऑफ द बीएड डिग्री। तो अब यहाँ पे जो है बीएड डिग्री होनी चाहिए। साथ में पास्ट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, कंडक्टेड बाय द सीबीएसई अकॉर्डिंग विद द गाइडेंस ऑफ एनसीटी। और सीटेट का जो सेकंड पेपर है वो पास होना चाहिए टीजीटी के लिए, ठीक है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड विद सीबीएसई। कंपटीशन टू टीच थ्रू इंग्लिश और हिंदी रीजनल लैंग्वेज ये आपको होना चाहिए। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर्स 4 years integrated degree course as mentioned in the subject class C above। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो क्राइटेरिया निकल कर सामने आया है उसमें आप देख रहे हैं जो सीटेट में सीटेट पास होना चाहिए, सेकंड पेपर पास होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए टीजीटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया जो टीजीटी पोस्ट है वहाँ पे सिर्फ बीएड डिग्री ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि डीएड वाले। तो दोस्तों यहाँ पे जो जिन्होंने बीएड किया है वही टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ में जो जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया सेकंड पेपर वो अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पे डीएड वालों के लिए रूल्स यहाँ में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जिन्होंने सिर्फ डीएड किया वो यहाँ पे टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो बीएड डिग्री जो यहाँ पे अलग से बताया गया है कि बीएड डिग्री आर नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। जिन्होंने 4 years 4 साल का कोर्स किया है ग्रेजुएशन बीएड वाला, तो उनके लिए अलग से बीएड की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है नॉट अप्लीकेबल। और दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट आर्ट टीचर। आर्ट टीचर के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। डिग्री इन फाइन आर्ट्स क्राफ्ट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स। तो फाइन आर्ट्स में जिन्होंने डिग्री किया वो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो है ये डिफरेंट म्यूजिक टीचर के लिए भी वैकेंसी निकली है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 740 वैकेंसी म्यूजिक टीचर के लिए है। आर्ट टीचर के लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, जैसा कि आप देख रहे हैं 740 जो है आर्ट टीचर के लिए थी। और दोस्तों यहाँ पे वेरियस वैकेंसीज आर अप्लीकेबल, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज
निकली हैं जिनको आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। लाइब्रेरियन के लिए निकली है 740 पोस्टें हैं। लाइब्रेरियन में आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है। और साथ में यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं स्टाफ नर्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों वेरियस पोस्टें निकली है जिसके ये नोटिफिकेशन आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 38,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। इसका नोटिफिकेशन आप डिटेल में देख सकते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।